साथियों नमस्कार। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को होल्ड करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो कंपनी वर्तमान में क्या कर रही है, आगे क्या करने वाली है और कंपनी का चार्ट परफॉर्मेंस कैसा है। ये सब जानकारी पल पल में आपको अपडेट रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो आपने किसी कंपनी का शेयर है जो खरीद कर होल्ड कर लिया है और फिर उस कंपनी के बारे में आप कुछ नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं और दरअसल उस कंपनी के साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है या फिर उसका टेंडर है जो कि कोई दूसरी कंपनी छीन कर ले जाती है। तो ऐसे में उस कंपनी पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और उसका शेयर है जो नीचे की तरफ गिरने लगता है। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा लगाया गया पैसा डूब कर कम हो जाए। तो इसलिए हर कंपनी के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम आपको वो 10 बड़ी खबरें लेकर आए हैं जो कि जिन कंपनियों के द्वारा अचीवमेंट किया गया है और ये खबरें उनके शेयरों में मजबूती लाती हैं और कुछ कंपनियों के शेयर में ज़बरदस्त 5% 10% तक का परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं, यदि आप शेयर मार्केट में हर समय अपडेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। सबसे पहली खबर नेस्को लिमिटेड को लेकर है। नेस्को लिमिटेड ने अभी 50 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त किया है और ये ऑर्डर हैदराबाद विशाखापट्टनम में जो एक्सप्रेस वे है उसका जो साइडिंग है उसको डेवलपिंग करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए इन्होंने 50 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है। इसका चार्ट परफॉर्मेंस क्या है और इसका प्रॉफिट कैसे चल रहा है यह भी हम देखते हैं। नेस्को लिमिटेड का ये चार्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अगर हम देखें तो इसने एक दिन 0.7% के आसपास यहाँ पर ज़रूर बढ़ोतरी देखने को मिली। शुरुआत में इसका शेयर अच्छा खुला था लेकिन बाद में गिरता हुआ। इसका माल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ से इसकी अच्छी परफॉर्मेंस शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत 2008 में होती है जब इसका शेयर 104 रुपये का था, लेकिन अब इसका चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो जिस कंपनी का चार्ट इस परफॉर्मेंस में जाता है तो वो समझना कि ये कंपनी है जो भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो अगर आप किसी भी इन कंपनियों में जो 10 कंपनी आपको दिखाई गई हैं, इन कंपनियों में से आप किसी भी कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम ज़रूर लिखें। अगली जो खबर है वो है टेलर मेड लिमिटेड को लेकर। टेलर मेड रिन्यूएबल लिमिटेड जो कंपनी है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है और इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको ए से लेके जेड तक, इसके वर्तमान भूत भविष्य को लेकर पूरी जानकारी आपको अवगत करा दी गई है। इसका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इस कंपनी ने अभी, अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने अभी टेलर मेड के द्वारा तारापुर में एक BOO यानी कि बिल्ड ऑन ऑपरेट एक कंपनी का निर्माण, एक फैक्ट्री का निर्माण किया है। टेलर मेड रिन्यूएबल लिमिटेड कंपनी है जो सोलर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है उनको बनाती है, यानी कि जो सोलर से चलते हैं उन इक्विपमेंट का निर्माण करती है और जो सोलर को चलाते हैं उन भी इक्विपमेंट का निर्माण करती है। इसलिए ये कंपनी है जो भविष्य के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर सकती है। इसलिए इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल ए से लेकर जेड तक आपको दी गई है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसका चार्ट परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह सब आपको वहीं पर मिलेगा। अच्छा, हम अब नेक्स्ट खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो खबर आई है वो आई है शक्ति पंप को लेकर। आपके सामने है शक्ति पंप को लेकर। शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड कंपनी है। ये कंप्रेसर और पंप का निर्माण करती है। अभी इसने 754.30 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑर्डर प्राप्त किया है और जो ये ऑर्डर प्राप्त किया है आपके सामने है कि जो महाराष्ट्र के अंदर विद्युत वितरण जो कंपनी है उसने 25,000 स्टैंड ऑफ ग्रिड DC सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए इसको ऑर्डर दिया गया है। आपके सामने जो पूरा सिस्टम है लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये सोलर पंप का जब निर्माण करेगी तो यानी कि ये भी जो कंपनी है कंप्रेसर पंप का निर्माण करती है, इसके लिए बहुत बड़ा ऑर्डर है और ये ऑर्डर मिलते ही इस कंपनी के शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसका चार्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। ये देखिए, बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद शक्ति पंप है जो किस प्रकार परफॉर्मेंस कर रहा है। एक दिन में ये 5% भागा है, $1 पर प्लस 42 रुपया दिया है। अभी ये 899.35 रुपये परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर हम इसका चार्ट परफॉर्मेंस देखें तो आप देखेंगे कंपनी की शुरुआत 9 रुपये के साथ होती है 2021 में। इसके बाद इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार इस कंपनी का शेयर है जो धीरे धीरे बढ़ता रहा और अगर हम बात करें तो 2022 में ये 68 रुपये था, लेकिन एक साल के अंदर किस प्रकार ये शेयर भागा है आपके सामने है
और अभी इसको ऑर्डर मिला है बड़ा, तो इसका शेयर रुकने वाला तो बहुत ही कम नज़र आएगा। बाकी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में यदि आप हैं तो आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कभी भी चलती हुई ट्रेन में, भागती हुई ट्रेन में हमें चढ़ना नहीं चाहिए। हम गिर भी सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। दरअसल अगर शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कंपनी पर नज़र रखना होगा। जब कंपनी के शेयर गिरते हैं तभी उस कंपनी से हमें फ़ायदा मिल सकता है, तभी हमें उठाना चाहिए। हाँ, अगर 1-2 दिन के लिए आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो और आपको लगता है कि शेयर कंपनी का भागेगा, तो 1-2 दिन में आप प्रॉफिट कमा कर निकल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म आप नहीं ठहर सकते। लॉन्ग टर्म के लिए बड़े धैर्य की और कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कब हमें माल उठाना है, कब हमें बेचना है, ये अति आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं, कब माल उठाना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। अगला जो खबर है वो आया है ग्लैंड फार्मा को लेकर, और ग्लैंड फार्मा कंपनी के द्वारा अभी की अभी संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा, यानी कि हम यूँ कहें USFDA के द्वारा इसको एक अप्रूवल मिला है। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो अप्रूवल मिला है वो इसको 10 mg का एक सिंगल डोज है, क्योंकि ये कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल्स यानी कि और ड्रग्स से रिलेटेड है। तो ये ज़बरदस्त कंपनी हो सकती है। इसका चार्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। जब भी इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है तो आप इस कंपनी के बारे में भी विचार कर सकते हैं। ग्लैंड फार्मा का चार्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। इसमें ज़रूर गिरावट देखने को मिल रही है। एक दिन में 1.93% गिरावट देखने को मिली। अभी इसका शेयर है जो 1748 पर है। अगर हम पिछले एक सप्ताह की देखें तो देखो कितनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। जो शेयर है कहाँ से कहाँ पर आ गया था, यानी कि इसका जो हाईएस्ट गया था 1826 और अभी ये शेयर चल रहा है 1748। लेकिन हम इसका ऑल चार्ट परफॉर्मेंस अगर हम देखना चाहेंगे तो ऑल चार्ट परफॉर्मेंस ग्लैंड फार्मा का ये ऑल चार्ट परफॉर्मेंस आप देखोगे तो ये देखिए, जब ही इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2020 में, जब ये 2352 रुपये का इसका शेयर था, इसके बाद ये गया था लगभग 4000 3990 के आसपास। लेकिन फिर इसमें गिरावट देखने को मिली और ये शेयर है ऐसे परफॉर्मेंस पे भी आया था जब ये 893 का था। तब उस समय आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन वो तभी उठा सकेंगे जब आपको कंपनियों के बारे में जानकारी होगी कि कौन सी कंपनी अब कितनी गिर गई है। अभी भी इसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इतनी गिरावट नहीं है। अगर फिर से गिरावट और देखने को मिलती है, शेयर 1500 पे आता है या फिर उससे कम आता है, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छी कंपनी है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। अगली जो खबर है ये कंपनी, इसको सभी जानते हैं, RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी है। और इस कंपनी के द्वारा अभी साउथर्न रेलवे के द्वारा यानी कि दक्षिणी रेलवे के द्वारा MSDSC के अंदर MSDSC के DCTC के साथ MSDSC का भी यहाँ पर इसको कह सकते हैं एक तरह से पर मंजूरी मिली है। और ये जो मंजूरी मिली है, इसको जो ऑर्डर मिला है वो 110.86 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। आपके सामने RVNL काफ़ी मजबूत कंपनी है और भविष्य के लिए तो बहुत ही मजबूत कंपनी है। इसका हाल जब भी इसके शेयर में गिरावट मिले तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ये इसका चार्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। इस समय इसका शेयर है 465 पर वर्क कर रहा है और इसमें 1.18% की गिरावट देखने को मिली थी। इसका अगर हम ऑल टाइम चार्ट परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी है जो अच्छी है। चार्ट परफॉर्मेंस आप देखोगे तो इस प्रकार चार्ट परफॉर्मेंस है जो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो इस प्रकार का चार्ट परफॉर्मेंस है तो कंपनी भविष्य के लिए काफ़ी मजबूत रहेगी। अभी अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हो गिरावट कितनी देखने को मिली है। इसका शेयर 600 पर गया था और अभी ये 465 पर वर्क कर रहा है। तो कह सकते हैं कंपनी ने रिटर्न भी अच्छा दिया है। अगर हर कंपनी का रिटर्न देखेंगे तो इसने 2352.37% रिटर्न दिया है, जो को काफ़ी रिटर्न है। कंपनी की शुरुआत अगर हम बात करें 2019 से हुई है और मैं 3 से 4-5 साल के अंदर ही इसने 2352.37 रुपये का रिटर्न दिया है, जो कि कम नहीं है भाई साहब, बहुत ज़्यादा रिटर्न है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो आपके सामने है ये एक केमिकल्स रिलेटेड कंपनी है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक ग्रांटेड एनवायरनमेंट क्लियरेंस टू सोडा एस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट टू GHCL कंपनी को अभी हम बात करते हैं तो हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है भारत सरकार ने
GHCL लिमिटेड को सोडा एथ ग्रीनफील्ड के लिए यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है और ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी पॉजिटिव खबर है। इसका चार्ट परफॉर्मेंस आप देखिए, GHCL का 716 रुपये पर इस समय परफॉर्मेंस कर रहा है और 3.29 की इसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखें इस कंपनी के बारे में ऑल ओवर परफॉर्मेंस इसका अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे कि कंपनी की शुरुआत है 15 रुपये से होती है 2002 में, और इस कंपनी ने रिटर्न भी आप देख सकते हो अब तक 3741.29% रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी है। लेकिन इतनी समय तक लॉन्ग टर्म कोई बहुत ही कम ना के बराबर ही लोग रुक पाते हैं कंपनी में। हालांकि उठक पटक जरूर देखने को मिली है। आप देखना चाहोगे इसका चार्ट परफॉर्मेंस, तो ये इसकी शुरुआत 15 से हुई थी। 2006 में ये 164 आया था, फिर इसमें गिरावट देखने को मिली थी, 30-31 तक ये आया था। लेकिन उसके बाद ये शेयर फिर इससे बढ़ा और 300 तक गया था, फिर इसमें गिरावट देखने को मिली और फिर ये कंपनी का शेयर फिर भागा 600 तक पहुंचा और अभी फिर इसमें 500 आसपास गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिर से अब ये शेयर परफॉर्मेंस में है, तो फिर से अगर गिरावट देखने को मिलती है तो आप सोच सकते हैं कंपनी अच्छी है, मजबूत कंपनी है, काफ़ी सालों से ये चली आ रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी को। इसको तो लगभग सभी जानते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अभी राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, और उस जोधपुर में 250 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो तैयार किया है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। और अडानी ग्रीन एनर्जी में जब भी गिरावट देखने को मिलती है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल ये कंपनी इसका शेयर है जो 3000 से ऊपर था, और अभी हाल फिलहाल आप इसका चार्ट परफॉर्मेंस, ये अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। इस समय शेयर है जो 1198 पे है और 1.61% की गिरावट यहाँ देखने को मिली थी। आज इसका ऑल ओवर चार्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब उस समय इसका शेयर 42 रुपये का था। इसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था और इसका शेयर है जो यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें तो 2706 रुपये गया था 4 अप्रैल 2022 को। फिर इसमें गिरावट देखने को मिली थी 1700। लेकिन जैसे इसके बारे में खबर आई थी, वो खबर वर्ल्ड की खबर जो थी USA से जो कंपनी देती है, अभी तो उसका मेरा नाम नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही उस कंपनी ने एक खबर दी थी, इसका शेयर टूटकर कहाँ पर आया, 486.50 पर। दोस्तों ये वो खबर है जब इस कंपनी को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान दिया था। हालांकि अभी ये परफॉर्मेंस में फिर से आ गया है, लेकिन फिर भी इसमें गिरावट देखो, आप देख सकते हैं 1900 से ये गिरावट कहाँ पर आई है, 1158 पर। इसके अलावा अगली जो खबर है वो है टाटा कम्युनिकेशन को लेकर। जो टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने फ्यूचर को देखते हुए अभी से ही कलेरा AI का निर्माण किया है, जो कि काफ़ी इंटरेक्शन होगा भविष्य में। इसको देखते हुए ये काफ़ी, अगर AI के ऊपर काम कर रही है तो ये काफ़ी मजबूत कंपनी बनेगी। टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड ये कराती है टाटा टेली कम्युनिकेशन, अच्छी कंपनी है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये जो कंपनी है आपके सामने है और इस कंपनी के बारे में हम आपको विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। इस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो, और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा अभी चेन्नई के पास श्री परवंतपुरम में एक हाइपर स्केल डाटा का सेंटर खोला गया है और उसमें कुछ ग्राहकों को भी शामिल किया गया है। वो बता रहा है कि चेन्नई में एक अच्छा सेंटर जो है, हाइपर स्केल डाटा का जो सेंटर है, और उसमें एक ग्राहक को भी शामिल किया गया है। फर्स्ट मेजर कस्टमर भी आया है, तो उसको देखते हुए अगर ये कंपनी इस पर काम करती है तो काफ़ी डाटा पर, तो ये काफ़ी अच्छा मजबूत रहेगा। ये है आपके सामने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी का चार्ट परफॉर्मेंस। एक दिन में इसने 0.70% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो इस कंपनी का शेयर है इस समय 3887 पर परफॉर्मेंस कर रहा है। ये सबसे मजबूत और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी है। इस कंपनी का जब भी शेयर गिरता है तो आप खरीदने से बिल्कुल भी ना चौंके, एकदम मजबूत कंपनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का अगर आप चार्ट परफॉर्मेंस देखना चाहोगे तो ये देखिए ऑल चार्ट परफॉर्मेंस, हैरान रह जाओगे। इस कंपनी की शुरुआत है 2002 में हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी है। 23 रुपये का इस समय उसका शेयर था और आज इस कंपनी का शेयर आप देख सकते हो, इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिलती है, लेकिन इतनी नहीं कि आप उसके बारे में ज़्यादा सोचें। ये इस कंपनी का लगातार परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। इस समय इसका शेयर कहाँ पर आ चुका है और इसका रिटर्न भी तो आप देखिए 18,622% इसने रिटर्न दिया है। मैंने आपको बताना चाहूँगा ये एक लार्ज कैप कंपनी है और इस समय इसका जो मार्केट कैप है वो 5,34,000 करोड़ से भी ऊपर है। दूसरी ये कंपनी मल्टीपर्पज़ है, यानी कि ये कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर
कंस्ट्रक्शन, इसका तो ये काम करती है। इसके अलावा फाइनेंशियल का भी काम करती है और इक्विपमेंट का भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट का भी निर्माण करती है। यानी कि ये कह सकते हैं इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं है। यदि इसी प्रकार ये परफॉर्मेंस करती रही तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न भी देती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आप इस कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं, इसका वर्तमान, भूत, भविष्य कैसा रहेगा, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। लार्सन एंड टुब्रो के बारे में बस इतना ही लिखें कि फुल एनालिसिस दीजिए, हम आपके सामने ज़रूर पेश होंगे। और इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनियों की बड़ी डील थी और इनके बारे में आपको बता दी गया है। आप चाहें तो इन कंपनी पर नज़र रख सकते हैं, ये अच्छी कंपनियां हो सकती हैं और बाज़ार खुलते ही इसमें कुछ ना कुछ इन कंपनियों में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी।